वस्तुओं की इस प्रकार की प्रकृतियां हैं, उनमें इस प्रकार गुणवत्ता रहती है। इसको देखने से ऐसा लगता है बांधना तो आसान है, किंतु बंधन से मुक्ति पाना आसान नहीं, क्योंकि ऐसी जटिलता है कि वो हमारे वश की बात नहीं। जैसे आपके यहाँ घृत है, आपके यहाँ मिश्री अथवा बूरा है, इन दोनों को मिलाते हैं, इसकी गुणवत्ता अपने आप में अलग है। तीसरी एक चीज और संयोजना के साथ बताया, यदि मधु जिसको बोलते हैं शहद, उसका सम्मिश्रण होता है इन दोनों के साथ, सुनिए, उन लोगों को व्रत नहीं है ना, असंयमी है। पहले एक फोटो लिया जाता था, अब रील भर रही है। अब देखो सामने से लाइट जली, फ्लैश बंद कर दें सभी लोग। आप सभी प्रतिदिन कहते जाओ और वो तो भूल जाते, या तो एक कायसर करके पश्चाताप करते होंगे। तो क्या कह रहा था, इन तीनों का मिश्रण होता है अनुपात से, बराबर अनुपात से, तो क्या होगा, हलवा बन जाए। सुनो, हलवा बनाना तो आसान है, पचाना बहुत कठिन है। क्यों? हम यही तो कह रहे हैं, आप जानो क्या बढ़ जाए क्या घट जाए। पहुंचाना तो आसान है, निकलना बहुत कठिन है। तो आयुर्वेद सिद्धांत के अनुसार हमने सुना था, इन तीनों का समान अनुपात से मिश्रण विष का निर्माण करता है। अब बताओ, हाँ, अभी हलवा बन रहा था, बाहर हिलता हो भले ही, पेट में जाने के उपरांत गिलाव बन जाता है। इसको वहाँ से निकालने के लिए कोई आसान नहीं, सिर्फ डॉक्टरों की शरण में जाना पड़ता। वो भी कहते हैं भैया कितने दिन से खाते आए, ये वश की बात नहीं है, हम भी नहीं निकाल सकते। अब कोई सोच नहीं सकता समान अनुपात से पर, लेकिन यह है अनुबंध है इसके साथ, अनुपात समान होना चाहिए। मतलब बंध की व्यवस्था क्या है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। किसके साथ किसका संयोग होने से लाभ होता है, किसके साथ किसी का संयोग होने से हानि होती जाती है। एक ज्ञान होने के कारण, ज्ञान नहीं होने के कारण यह संसारी वाणी फंस जाता। महाराज हमें सुख चाहिए, बहुत अच्छी आपकी इच्छा है, लेकिन
सभी एक ही पंक्ति में, सब लोगों की एक ही इच्छा है, सुख चाहिए, सुख चाहिए। तो सुख की सामग्री क्या है? तो सर्वप्रथम ये बताते हैं, दुख की सामग्री पहले आप बता दो, फिर बाद में हम सुख की सामग्री बता देते। दुख से मुक्ति पाना है तो दुख की क्या सामग्री है, इसको आप अपने दिमाग में रखोगे तो बात बन सकती है। तो दुख की सामग्री बहुत कठिन है। जिसको हम सुख के हेतु मानते हैं वही दुख का कारण। जिसको आप सुख के कारण मानते हैं वही दुख का कारण। बल्कि दुख का कारण कभी कभी भगवान को याद दिला देता, लेकिन सुख के कारण तो आंखें बंद हो, भीतरी आंखें भी और बाहरी आंखें भी। इसलिए हम आपको जागृत करना चाहते हैं कि आप दुख की सामग्री की लिस्ट बना लो। उस लिस्ट में एक भी आपके लिए मिलने वाला नहीं। जिसको आप सुख के कारण मान रहे हो सारे सारे दुख के कारण है। इससे पहले परहेज करो आप। हमने सोचा था महाराज जी हमारे मन की बात करें। हाँ, आपकी मन की तो बात मैं कह रहा हूँ और कर रहा हूँ। उल्टी श्रद्धा इसी को बोलते हैं। भ्रमित हुआ ज्ञान लंबा चौड़ा भी भ्रमित ही माना जाता है, और सुलझा हुआ ज्ञान थोड़ा सा भी हो, तनक सा जिसको बोलते, वो भी आपको बेड़ा पार कर देता है। आप पार चाहते हो क्या? नहीं, पहले संकल्प ले लो। हाँ? चाहते तो हैं तो लगा रहे हैं ना। ये चाहते तो है महाराज, तो क्यों लगा रहे हो? वाक्य पूर्ण करो। तो लगा करके आप वाक्य को बिगाड़ रहे हो। आपका वह वाक्य बता रहा है, तो का भी अर्थ निकाल दो। हम कहते तो हैं महाराज, हम चाहते तो हैं, तो के पीछे रहस्य बड़ा जमा हुआ है। हम वो चाहते हैं, 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 लेकिन तो ये लेकिन क्या है भला बताओ? है? ये लेकिन के बिना यदि वाक्य होता है तो स्पष्ट अर्थ निकलता है। और ये 50 नाम लिए सब में लेखा करके फिर बाद में परंतु लेकिन, ये वाक्य किसने सिखाया? ये वाक्य हाँ, ये निषेधवाचक शब्द है। इसीलिए दुख की सामग्री को जिसने तालिका बना करके सामने रखी, उससे पहले बचना अनिवार्य है। तो जब तीनों मीठी जैसी चीज है, शहद का हमने जो प्रयोग किया वो ये खाने के लिए नहीं किया, किंतु उसके गुणधर्म के बारे में कहा जा रहा। इन तीनों के अनुपात यदि एक हो जाते तो विश्व का निर्माण होता है, यह पक्का है। तो आप सोचो कौन से हमारे लिए हानिकारक हो सकता हो। हानिकारक को ही वो पैदा कर रहा है, तो वो खाएगा तो पक्की है वह विष ही बनेगा वहां पर। और समझेंगे क्या आप? हमारा तो अच्छा है, भोजन हो गया, उससे आप बच नहीं सकोगे। आप इससे भी भयानक स्थिति
हम लोगों के भावों की है, वचनों की है, काय की चेष्टाओं की है, और ये तीनों मिल जाते हैं, कालकूट विश्व का निर्माण कर जाते हैं। ऐसे ही भाव हमारे पास और है, जिसके माध्यम से अमृत का सरोवर बन जाता है भीतर। ये रसायन प्रक्रिया वही है जो एक आपके भावों के द्वारा पाप का बंध हो रहा है और आपके भावों के द्वारा पुण्य का बंध हो रहा है। आपके भावों के द्वारा कर्मों को झड़ना पड़ रहा है और आपके कर्म भावों के द्वारा कर्म जो है लदे जा रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक। फिर भी आप कहते हैं कुछ दया की छेंटा तो हमारे ऊपर दे दो। हमारी निगाह करने मात्र से आपका यदि परिवर्तन हो जाता है तो फिर कहना ही क्या। आपकी निगाह स्वयं की आपके ऊपर कृपा करें। सुन रहे हो आप? हाँ, आपकी निगाह में ऐसी क्षमता है, हमारी निगाह तो हमारे लिए बन सकती है कारण। आप स्वयं की निगाह स्वयं के लिए। हम रात दिन कहाँ तक आपके पीछे पड़े रहे? ये पथ्य का पालन कर रहा है क्या नहीं? कुछ समय के लिए आप आ जाते हैं, उतने समय में हम थोड़े से घोल घाल करके डालने का प्रयास कर रहे हैं। जहर के स्थान पर अमृत तुल्य काम बन जाए, वो रसायन एकत्रित हो रहा है भीतर, एक एक समय के प्रति वह कार्य हो रहा है। इसका खाता, इसका जो ऐसा वही खाता अनंत काल का। उसके संस्कार अब कैसे परिवर्तित करने? निगाह हमारी नहीं जा सकती वहाँ पर, किंतु आप लोगों की यदि निगाह हो जाए, इधर उधर की निगाह को थोड़े हटाओ और अपनी निगाह को कहीं नीचे गिर न जाए, इसलिए सावधानी के साथ कर्तव्य क्या होना चाहिए इस समय यदि करेंगे तो मनुष्य जीवन का एक सेकंड भी आपको भव में जो गुत्थियां हैं वह सुधारने के लिए कुंजी बन जाएगी। एक सेकंड भी उसमें इस प्रकार की सामग्री बंध सकती है, आपको विषयों से कषायों से बचा करके समागम अच्छे उपलब्ध कराने के लिए वह सामग्री आपके पास निधि के रूप में रहेगी और सागरूपम काल तक रहेगी। एक सेकंड में भी हम इतने कमा सकते हैं। अब जीवन पर्यंत यदि मान लो विश्व का ही अर्जन कर रहे हैं तो उसको कैसे खाली किया जाए? तो ऐसा भी भाव है आत्मा के पास, पूरा का पूरा खाता साफ हो सकता है, पूरा का पूरा, अंतर मुहूर्त नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल साफ सफाई, कुछ नहीं, संस्कार तक नहीं रहेगा। इसलिए अपनी निगाह आप लोग बहुत बड़ी कृपा होगी अपने स्वयं के ऊपर। अपने ऊपर निगाह तो कम से कम एक बार डालो तो। इसलिए हमारे भगवान आपकी बातें न सुनते हैं न आपकी ओर देखते हैं, ताकि आप भी भगवान जैसे अपनी निगाह को अपने ऊपर रख सके। भगवान को कोई करुणा ही नहीं, करुणा के सागर हैं, लेकिन आप भी तो सागर हैं।
कौन से? रौद्र ध्यान के सागर हैं, आर्द्र ध्यान के सागर हैं, पापों के सागर हैं। तालमेल क्या? एक बूंद का सागर के साथ फिर भी तालमेल बिठा सकते हैं हम, लेकिन दोनों तरफ यदि सागर है तो कौन सा सागर महत्वपूर्ण? तो आप उधर देखो तभी। तो ऐसे वो सामने सागर है लेकिन वो काम में नहीं आ पाएगी, क्योंकि हम उससे परहेज करते हैं। ऐसी साधन सामग्री रख रखी है। यह तीनों का मिश्रण अनुपात एक सा होकर के भी विष उगाड़ता। जो क्या बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं ना, भैया उनकी वाणी में तो विष उगलता है। अरे भैया उनके मुख से तो अमृत झरता है, झरता है, झरता है। कितना अंतर है ये। दोनों मनुष्य, दोनों संगी, परिणाम बिल्कुल रिजल्ट भिन्न भिन्न आ रहा है। तो क्योंकि भीतर परिणाम होता है उसी के अनुसार बाहर परिणाम आ जाता है। तद्भाव परिणाम है। एक सूत्र और ले लो, इन दोनों के साथ अध्ययन करो कि ऐसी भी चिकनाट है जिसके द्वारा घड़े के ऊपर एक बूंद भी नहीं ठहरती, मिट्टी की घड़ी। ऐसा क्यों? तो यूं। और एक जो मिट्टी की घड़ा बन रहा है और ऐसे यदि उसको तपा दी जाए तो क्या हो, उसमें से एक एक एक, एक बूंद टपका जाओ, सब सूख करके रह जाएगा। कोई भी नहीं सोच सकता है कि घी और शक्कर और शहद तीनों मिलने के उपरांत विष बन सकता